श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री गुरुभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् नारायणं नमस्कृत्य रामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै मा नमस्तस्यै नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमंत विराजिए मैं कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित आसन ग्रहण तुम विराजो पवन कुमार तुम विराजो पवन कुमार तुम विराजो पवन कुमार। तो आइए मन वचन और वाणी को पवित्र करते हुए आज 5वें दिन की कथा में प्रवेश करते हैं। पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व मन को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं और भाव से हरि नाम संकीर्तन का सहारा लेते हैं। ओम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायिका अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंदमयी त्रिगुणात्मकाई जो इस संसार को जन्म देती है, जो इस संसार का जब ब्रह्मा जी के साथ विराजमान हो जाती है तो सरस्वती बन जाती है। वही माता जब नारायण के साथ विराजती है तो लक्ष्मी बन जाती है और वही मां जब भगवान शंकर के साथ विराजती है तो महाकाली बन जाती है। देखो मां एक ही है लेकिन उसके रूप अलग अलग है। वो है एक पराशक्ति
लेकिन उसके रूप अलग अलग हैं। ठीक उसी प्रकार से समझ लो, हमारे घर में आटा होता है ना, हम उस आटे को, जब उस आटे को हम नाना प्रकार के रूप दे देते हैं, किसी को पूरी बड़ी प्रिय लगती है तो आटा वही है, उसने पूरी का रूप धारण कर लिया। किसी को रोटी बहुत अच्छी लगती है महाराज, आटा वही है, उसने रोटी का रूप धारण किया। किसी को हलवा अच्छा लगता है, आटा वही है, उसने हलवे का रूप धारण करा। तो जिस प्रकार से आटा एक ही है लेकिन अलग अलग रूपों को धारण कर रहा है, ठीक उसी प्रकार से पराशक्ति जगदम्बा एक ही है। वो कभी लक्ष्मी बन जाती है, कभी सरस्वती बन जाती है, कभी महाकाली बन जाती है। उस पराशक्ति जगत जननी जगदम्बा मां की असीम महती अनुकंपा से मां का यह प्रत्यक्ष वांग्मय स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण हमारे उत्तराखंड राज्य के चकुटिया क्षेत्र में स्थित भगवान श्री गोलजू के पुनीत पावन प्रांगण में विगत 5 दिवसों से यह देवी भागवत की कथा का हम सभी लोग रसास्वादन कर रहे हैं। पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं उससे पूर्व प्रथम भगवान गोलजू के चरणों को नमन करता हूं, जिनकी कृपा से हमें यह प्रांगण प्राप्त हुआ। मां जगदम्बा को मैं नमन करता हूं। सदगुरुदेव महाराज के श्री चरणों का ध्यान करते हुए प्रातः काल से वेद मंत्रों से, पौराणिक मंत्रों से हमारे क्षेत्र को निर्मल कर रहे, पवित्र कर रहे ऐसे हमारे आचार्य ब्राह्मणों के हृदय में जो जगदम्बा विराजमान है, उस जगदम्बा को मैं नमन करता हूं। विगत 5 दिनों से अपने स्वरों के माध्यम से, अलंकारों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से हमारे हृदय को अलंकृत कर रहे ऐसे हमारे शारदा के उपासकों के हृदय में जो मेरी मां शारदा विराजमान है, उस शारदा को मैं नमन करता हूं। कथा में विराजमान मेरी सत्य भक्ति स्वरूपा माताओं के हृदय में जो मेरी जगदम्बा विहित है, उस जगदम्बा को मैं नमन करता हूं। कथा में विराजमान सज्जनों के हृदय में जो मेरे गोविंद विराजमान हैं, उन गोविंद के चरणों को मैं नमन करता हूं। सभी को नमन करते हुए आइए प्रवेश करते हैं सज्जनों आज पंचम दिवस की पावन कथा में। हमारे शास्त्रों में 2 प्रकार की गंगाओं का वर्णन आता है, जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। 2 प्रकार की गंगाओं का वर्णन हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। एक गंगा भगवान के मुख से निकली है और दूसरी गंगा भगवान के चरणों से निकली है। मुख से जो गंगा निकली उसको भागवती गंगा कहा गया और चरणों से जो गंगा निकली उसको भागीरथी गंगा कहा गया। दोनों ही गंगाओं में स्नान करने का अलग अलग तरीका है, दोनों ही गंगाओं में स्नान करने का अलग अलग महत्व है। हम जब भागीरथी गंगा में स्नान करना हो तो हमें पैसा खर्च करके हरिद्वार जाना पड़ता है, प्रयाग जाना पड़ता है। अगर हमारे मन में भाव आए कि हमें गंगा स्नान करना है तो कहां जाना पड़ेगा? हरिद्वार जाना पड़ेगा या प्रयाग जाना पड़ेगा ना। लेकिन भागवती गंगा इतनी चमत्कारी है महाराज, वो किसी ना किसी को अपना भगीरथ बनाती है और किसी ना किसी प्रकार से हमारे क्षेत्र में आ जाती है। जिस प्रकार इस बार के भगीरथ हमारे नंदन सिंह जी का यह पावन परिवार बना, वो किसी ना किसी को अपना भगीरथ बना लेती है माताओं, और भगीरथ बना करके हमारे इस
क्षेत्र में आ जाती है। भागीरथी गंगा में तो केवल पानी है महाराज, लेकिन हमारी भागवती गंगा में संतों की वाणी है। भागीरथी गंगा में छोटे छोटे बच्चों को ले जाने में बड़ा भय लगता है, कहीं डूब न जाए। हाँ? लेकिन भागवती गंगा में जितने छोटे बच्चों को बैठाया जाए ना, उनका मन निर्मल हो जाता है, उनका मन पवित्र हो जाता है। ऐसी दिव्य यह भागवती गंगा विगत 5 दिनों से हमारे बीच में प्रवाहित हो रही है। कल की पावन कथा में आपने सुना, नारद जी के कथनानुसार वेद व्यास जी मेरुगिरी पर्वत पर तपस्या करने के लिए गए थे। भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के नारद व्यास देव को पुत्रवान होने का वरदान दिया। जाओ तुम्हारा पुत्र होगा। लेकिन मानवीय बुद्धि होने के कारणवश व्यासदेव सोचने लगे, अरे अभी तक तो विवाह ही नहीं हुआ, और जब विवाह ही नहीं हुआ महाराज तो बेटा कैसे होगा ना? बेटा तो तब हो सकता है जब विवाह हुआ हो, लेकिन अभी तक तो मेरा विवाह ही नहीं हुआ। और मन मन में विचार करने लगे, अगर बेटा हो गया और कहीं पुरुरवा की तरह हो गया महाराज तो फिर क्या करूंगा। और इधर पुरुरवा का वृतांत प्रारंभ होता है। इस धराधाम में सज्जनों एक राजा हुए हैं जिनका नाम है राजा श्रातदेव। श्रातदेव राजा की कोई संतान नहीं, तो संतान की प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए श्रातदेव अपने गुरुदेव वशिष्ठ के पास पहुंचे और वशिष्ठ जी से कहते, महाराज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बाद मेरा वंश समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा कोई पुत्र नहीं है, कौन मेरे वंश को चलाएगा? कोई ऐसा मार्ग बताइए, कोई ऐसी योजना बताइए, कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको करने से मेरे घर में मेरा बेटा हो जाए, मेरा पुत्र हो जाए। वशिष्ठ जी ने श्राद्धदेव से कहा, श्राद्धदेव तुम चिंता मत करो और पुत्रेष्ठ यज्ञ करो। पुत्रेष्ठ यज्ञ करने से श्राद्धदेव तुम्हारे घर में पुत्र की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणों को बुलाया गया महाराज। ब्राह्मण आए, सुंदर मंडप ब्राह्मणों ने सजाया जैसा आप लोगों के यहाँ सजा हुआ है। और सुंदर मंडप जब सजाया गया, जो मुख्य आचार्य जी थे उन मुख्य आचार्य जी से श्राद्धदेव की पत्नी कहती है, महाराज मेरे पति के मन में तो ये लालसा है कि मेरे घर में पुत्र हो, लेकिन मैं चाहती हूं मेरी बेटी हो, मुझे पुत्र नहीं चाहिए। और हुआ ऐसा ही महाराज, घर में बेटी की उत्पत्ति हो गई। देखो श्राद्धदेव चाहते थे कि मेरा बेटा हो और श्राद्धदेव की पत्नी चाहती थी मेरी बेटी हो। चाह दोनों रहेंगे, कामना दोनों के मन में है। एक के मन में पुत्र की कामना है, एक के मन में पुत्री की कामना है, लेकिन कामना पूर्ण उसकी हुई, किसकी हुई? पत्नी की, स्त्री की, माता की, महिला की। क्योंकि मां ही संतान को बनाने वाली होती है। मां चाहे तो संतान को राम बना दे, मां चाहे तो कृष्ण बना दे, मां चाहे तो ध्रुव बना दे, मां चाहे तो प्रहलाद बना दे, क्योंकि मां ही जीवन का निर्माण करने वाली है। इसलिए प्रथम शिक्षिका मां को कहा गया है।
हमारे शास्त्र कहते हैं माता पिता गुरु देवता। तो प्रथम हमारी माँ की वर्णन आता है, प्रथम माँ का वर्णन आता है। क्यों? क्योंकि माँ निर्माण करने वाली है। माँ चाहे तो वह अपने बेटे को राम जैसा बना दे। आज के समय में कलिकाल चल रहा है, हम कहते हैं कलयुग चल रहा है, ये कलयुग के बच्चे हैं सब। कलयुग ना कोई युग लाल हुआ, ना कोई युग पीला हुआ, ना कोई युग सफेद हुआ महाराज। सतयुग में भी सूर्य देव पूर्व से आते थे, कलयुग में भी सूर्य देव पूर्व से ही आ रहे हैं। युग बदला नहीं है, युग वही है, लेकिन सतयुग के लोगों की बुद्धि सात्विक हुआ करती थी, लेकिन कलयुग के लोगों की बुद्धि तामसी हो गई है। जिस समय बच्चा मातृ गर्भ में आता है, माता जैसा विचार करती है, माता जैसा भोजन करती है, माता जैसा देखती है, गर्भ से जन्म बच्चा वैसा ही बनता है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं जिस समय बच्चा गर्भ में हो उस समय माताओं ने खूब भगवान की भक्ति करनी चाहिए, खूब रामायण पढ़ना चाहिए, भागवत सुननी चाहिए, ताकि गर्भ में स्थित उस बच्चे के भीतर संस्कार आए। संस्कार तो महाराज मां के गर्भ में ही आ जाते हैं। गर्भ में अगर बच्चा होगा, अगर माता रामायण पढ़ेगी, गर्भ में अगर बच्चा होगा, माता भागवत कथा सुनेगी, राम कथा सुनेगी, शिव पुराण की कथा सुनेगी, तो गर्भ से उत्पन्न बच्चा जरूर भगवान का भक्त होगा। अब गर्भ में बच्चा होगा और मैया मोबाइल चलाएगी, तो गर्भ से उत्पन्न होने वाला बच्चा भी पहले मोबाइल ही हाथ में पकड़ेगा। आजकल हमको तो महाराज जो नानपिनन को देखो, उन्होंने हाथ में मोबाइल पकड़ लेनी, तो इसमें उस बच्चे की गलती नहीं, उस माँ की गलती है। गर्भ में बालक है और हाथ में अगर मोबाइल चलाओगे बंधुओं, तो गर्भ से जनित वह बच्चा मोबाइल प्रेमी ही होगा। गर्भ में अगर बच्चा होगा, माता असात्विक भोजन ग्रहण करेगी, तो गर्भ से जनित वह बच्चा असात्विक भोजन को ग्रहण करने वाला ही होगा। माँ ही हमारा भविष्य बनाते, इसलिए हमारे शास्त्रों में सर्वाधिक कथाएं माताओं की होती हैं। क्यों होती है महाराज? क्योंकि माता मूल है। अच्छा एक बात बताओ, एक पेड़ लगता है और उस पेड़ में फल लगता है, तो पानी कहां डाला जाता है? जड़ में डाला जाता है ना, फल में तो नहीं डाला जाता, जड़ में डाला जाता है। इसलिए माता ही मूल है। और अहम मूल प्रकृतिश्च, भगवती कहती मैं ही मूल प्रकृति हूं। हमारे समाज की अगर माताएं सुधर जाएं, हमारे समाज की अगर माताएं भक्ति भाव वाली हो जाएं, तो निश्चित है वह परिवार भक्ति भाव वाला हो सकता है। हमारी माताएं अगर भक्ति से भटक जाएं, तो समझ लो महाराज हमारा परिवार भी भक्ति से भटक सकता है। मां चाहे तो पति के हाथ में भी माला पकड़ा सकती है। परिवर्तन घर की माओं के अंदर जरूरी चाहिए, क्योंकि वही सब कुछ बनाने वाली है। वो जैसा आहार करती हैं, जैसा व्यवहार करती हैं, बच्चा बिल्कुल वैसा ही उत्पन्न होता है। क्योंकि मां को भक्ति का रूप कहा गया है, मां को समर्पण का रूप कहा गया है, मां को त्याग का रूप कहा गया है। तो जैसा मां चाहती है वैसा ही बच्चा बनता है महाराज। जिस समय बच्चा गर्भ में हो, माताओं ने खूब भगवान की भक्ति करनी चाहिए, खूब भगवान की कथा सुननी चाहिए, राम कथा सुननी चाहिए महाराज, शिव कथा सुननी चाहिए, ताकि गर्भ का बच्चा राम का प्रेमी हो जाए, कृष्ण का प्रेमी हो जाए। क्योंकि गर्भ के बड़े लक्षण, बड़े गर्भ के बड़ा भाव हमारे मन में आता है।
सुभद्रा मैया के गर्भ में अभिमन्यु महाराज पल रहे थे और सुभद्रा मैया को अर्जुन ने अनेक प्रकार के उपदेश दिए और वह सारे उपदेश मां के गर्भ में ही अभिमन्यु ने सीख लिए, क्योंकि मां के जैसे विचार होते हैं, मां के जैसे भाव होते हैं, बच्चा वैसा बनता है। इधर राजा की पत्नी के मन में भाव आया मेरी बेटी हो, तो घर में बेटी उत्पन्न हो गई। घर में मेरी बेटी उत्पन्न हो गई, यह देख करके श्राद्ध देव बड़े चिंतित हो गए। अरे मुझे तो बेटा चाहिए था ताकि मेरी राजगद्दी को संभाल सके, मेरा उत्तराधिकारी बन सके, लेकिन मेरे घर में तो यह बेटी उत्पन्न हो गई। यह सोच करके श्राद्ध देव अपने गुरुदेव के पास पहुंचे। एक बात बताऊं आपको, जीवन में जब कष्ट हो ना, अपने कष्टों को केवल दो जगह जाकर के व्यक्त करो महाराज। एक अपने गुरु के पास जाकर के या अपने इष्ट के पास जाकर के। जीवन में अगर कोई कष्ट आ रहा हो, केवल दो द्वारों पर जाकर के कष्टों के विषय में बताओ, या तो अपने गुरु को जाकर के कहो गुरुदेव मुझको यह कष्ट हो रहे हैं, या अपने इष्ट देव से जाकर के कहो हे इष्ट देव मुझे यह कष्ट हो रहे हैं। संसार वालों को जाकर के अगर अपने दुखों के बारे में बताओगे महाराज, तुम्हारे जानने के बाद संसार वाले तुम्हारी हंसी करेंगे, क्योंकि संसार केवल हंसी कर सकता है बस। लेकिन वही कष्ट अगर तुम अपने गुरु को बताओगे, वही कष्ट तुम अपने भगवान को बताओगे, तो कोई ना कोई मार्ग, कोई ना कोई योजना निकलेगी। अपने गुरुदेव के पास पहुंचे और जब अपने गुरुदेव के पास पहुंचे, गुरुदेव ने सारी कथा सुनी और कहने लगे श्राद्ध देव, इसमें ना तुम्हारी गलती है ना ब्राह्मणों की गलती है, इसमें गलती तो तुम्हारी पत्नी की है, क्योंकि तुम्हारी पत्नी चाहती थी कि तुम्हारे घर में बेटी की उत्पत्ति हो। श्राद्ध देव ने पैर पकड़ लिए, गुरुदेव अब कुछ भी करो, इस बेटी को बेटा बना दो। तो गुरुदेव ने कहा अगर यह ही कर सकते हैं तो केवल भगवान शंकर कर सकते हैं। और भाव से भगवान शिव की आराधना करने लगे, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे जगदाधार, हे त्रिलोक के स्वामी, अब आप ही हमारी रक्षा करो, आप ही हमको मार्ग दिखाओ। और भाव से भगवान की स्तुति करने लगे। शिव के लासों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर शंकर के हरे नाम, ओ भोले बाबा शंकर शंकर, ओ भोले बाबा शंकर शंकर के हरे नाम। जरा भाव से दोनों हाथों को उठाते हुए जय हो। अंत न पाया, अंत
अंत तेरी माया राजा कर संकट हरे राम हो भोले बाबा शंकर संकट हरे राम। पतिया आगे धतूरा पतिया आगे